नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गनिका सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल गनिकाज़ में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। 2025 में हरतालिका तीज कब है, पहली बार हम व्रत करें या नहीं, व्रत के नियम विधि क्या होते हैं, पारण हमें कैसे करना है, पूजा क्या होती है, सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि हरतालिका तीज का व्रत जो है वो भादो माह के तृतीय तिथि को रखा जाता है, शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। और ये व्रत अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, ठीक है, रखा जाता है। भगवान शिव और माँ पार्वती की इसमें पूजा की जाती है। 24 घंटे का पूरा निर्जला व्रत रहता है, ठीक है। और व्रत के एक दिन पहले नहाय खाई की विधि की जाती है और पाठ के दिन भी हम जो है वो सुबह सवेरे जल्दी उठ के पूजा पाठ करते हैं, विसर्जन करते हैं। इसके बाद जो है हम दान करते हैं और उसके बाद हम व्रत का पारण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कि व्रत हमें कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे बता देती हूँ कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस बार 2025 में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा 26 अगस्त को। दिन रहेगा मंगलवार। उसके एक दिन पहले यानी कि 25 अगस्त को जो है वो नहाय खाई की विधि की जाएगी और 27 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। पूरे 24 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए होता है और इसमें नहाय खाए का भी बहुत ही महत्व होता है। नहाय खाए के दिन सबसे पहले तो हम जो है वो जिनको भी बाल कटवाना होता है वो कटवा सकते हैं, नाखून वगैरह हम काट लेनी चाहिए हमें। इसके बाद जो है अच्छे से बालों में शैम्पू करके हमें नहा धो लेना चाहिए और नहाय खाए के दिन ही अच्छे से हमें जो है वो मेहंदी वगैरह लगा लेना चाहिए, क्योंकि हरतालिका तीज में पूरा 16 श्रृंगार करके ये जो है वो व्रत रखा जाता है और माता की पूजा की जाती है। तो एक दिन पहले ही हमें अच्छे से हाथों में मेहंदी वगैरह जो है वो लगा लेनी चाहिए, ठीक है। तो नहाय खाए की नियम यही होता है। बाल वगैरह धोने के बाद हमें जो है वो शुद्ध और सात्विक भोजन करनी चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, ठीक है, बैगन, मूली, ये सभी चीजें खाकर व्रत नहीं रखा जाता। कोई सा भी व्रत नहीं रखा जाता। तो इन सभी चीजों का हमें त्याग करना चाहिए और हमें जो है वो शुद्ध सात्विक भोजन इस दिन पे करना चाहिए। इसके पश्चात जिस दिन हमें व्रत रखना है यानी कि 26 अगस्त को सुबह सवेरे भोर में, ठीक है, 3 से 3:30 के बीच में इसमें सरगी खाया जाता है। तो इसी समय पे उठ के हमें सरगी वगैरह जो है वो खा लेना है। हो सके तो हम नहा लेना चाहिए हमें। अगर ना नहा पाए तो वस्त्र वगैरह बदल के, जैसे नाइट सूट वगैरह हम लगाते हैं, तो वो सभी चीजें जो है वो चेंज करके इसके बाद जो है हमें सरगी खानी चाहिए। सरगी में हम फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, पानी, ग्लूकोन डी कुछ भी ले सकते हैं। नमक और अन्न का सेवन हमें नहीं करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुबह सवेरे हमें सरगी खा लेना है और इसके बाद जो है वो हमारा व्रत प्रारंभ होता है। सरगी खाने के बाद चाहे तो हम सो भी सकते हैं और अगर ना चाहें तो हम जो है वो अपना उठ के कोई कार्य है, अगर घर का काम है, तो वो सभी चीजें जो है वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें ये व्रत करना है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि नया ब्रश हमें जरूर से ले लेना है, ठीक है। पुराने वाले ब्रश जो हम करते हैं उससे हमें ब्रश नहीं करता है, क्योंकि इससे हम, कुछ लोग जो है वो नॉनवेज भी खाते हैं, लहसुन प्याज भी खाते हैं, तो वो ब्रश हमें यूज नहीं करना है। दातून मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर दातून ना मिल जाए तो एक नया ब्रश हमें रखना है। नहाय खाई के दिन से पारण के दिन तक हमें वही ब्रश जो है वो यूज करना है। और कोशिश करें कि सरगी खाते समय जब हम ब्रश करते हैं तो जो है वो टूथपेस्ट का यूज ना करें, क्योंकि टूथपेस्ट वगैरह में नमक रहता है। तो अगर ना कर सके तो ज्यादा अच्छा बात है, जितना मतलब बचता है उतना बचाना चाहिए। सरगी खाने के बाद भी हमें अच्छे से ब्रश वगैरह कर लेना है ताकि दांतों में कुछ फंसा ना हो। इसके बाद जो हम काम करना चाहे तो कर सकते हैं, सोना चाहे तो सो भी सकते हैं, ठीक है।
फिर हमें जो है वो सुबह सवेरे उठ जाना है 6 बजे या 5 बजे, जितना बजे भी हम उठते हैं, उठ के अच्छे से नहा धो के हम जो है वो सरल विधि से माता की पूजा करते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक कर देते हैं, पूजा वगैरह पूजा पाठ अपना कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो संध्या के समय हम भगवान की पूजा करते हैं। हरतालिका तीज में जो है वो भगवान की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा किया जाता है, ठीक है, ये मान्यता है। लेकिन अगर हम पार्थिव शिवलिंग ना बना पाए तो भगवान की फोटो या प्रतिमा कुछ भी है उसी से भी हम पूजा कर सकते हैं, या पास में अगर कोई शिवालय है जहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है वहां पर भी जाकर हम पूजा कर सकते हैं। ग्रुप में भी ये पूजा किया जा सकता है, ठीक है। तो संध्या के समय जो है प्रदोष काल में विशेष पूजा होती है। तो सुबह सवेरे तो हम पूजा करेंगे ही अच्छे से, दिन में जो है वो अपने पैरों में महावर वगैरह लगा के पूरे 16 श्रृंगार करके हमें रहना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत दिन में तो कर ही लेना चाहिए। सिंदूरा से सिंदूर वगैरह हमें लगा लेना है। इसके बाद संध्या के समय हमें अच्छे से 16 श्रृंगार करके सज के अपनी शादी की चुन्नी वगैरह लेके इसके बाद जो है हमें भगवान की पूजा करनी होती है संध्या के समय। फुलेरे का भी विशेष महत्व होता है इसमें, ठीक है। तो अगर हो सके घर में पूजा कर रहे हैं तो हमें फुलेरा भी जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। और भगवान की जो है वो पूजा पाठ, जैसे हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हमें भगवान के जितने प्रिय वस्तु हैं जैसे भांग धतूरा बेल पत्र, इन सभी चीजों से भगवान की हमें पूजा अर्चना करनी है। माता को हम श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ ना हो सके तो सिंदूर चूड़ी बिंदी मेहंदी महावर, ये 5 चीजें हमें माता को जो है वो चढ़ा देनी है। अपने लिए भी सिंदूर बिंदी हमें चढ़ा देनी है, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो हरतालिका तीज की व्रत की कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद जो है आरती करके जितने भी घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है, जहां तक हो सके हम जाग कर जो है वो रह सकते हैं, ना हो सके तो हम जो है वो वस्त्र बदल कर सो सकते हैं। फिर 27 अगस्त को जो है पारण के दिन सुबह सवेरे हमें जल्दी उठ जाना है, भोर में 2:30-3 बजे के करीब हमें उठ जाना है। अच्छे से फिर से हमें स्नान ध्यान करके इसके पश्चात जो है वही साड़ी पहनकर हम जो है वो माता की पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ की हम जो है पूजा करते हैं। एक दिन पहले जो हम फल प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत हमें कुछ न कुछ निकाल कर रख लेनी चाहिए। फिर सुबह हमें दीपक वगैरह जला के भगवान को भोग लगाना होता है, पानी गंगा जलवर का छिड़काव करके। इसके बाद जो है हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद जो है जब हमारा पूजा पाठ समाप्त हो जाता है इसके बाद हमें जो है वो, अगर हम पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो हमें विसर्जन कर देना होता है। पार्थिव शिवलिंग ना भी बनाई हो तो हमें क्या करना होता है कि जो है फोटो प्रतिमा पे थोड़ा सा गंगा जल, मतलब विसर्जन का भाव करते हुए हमें जो है वो विसर्जन कर देना चाहिए। इसके पश्चात हम जो है वो दान करते हैं। दान करने के बाद ही हमें व्रत का पारण करना होता है। दान में भी हमें जो है अनाज का दान करना होता है, जैसे आटे का, ठीक है, आटा हल्दी सब्जी जो कुछ हमें मिल जाता है, वस्त्र, ठीक है, ये सभी चीजें हम दान करते हैं। कुछ पैसे और श्रृंगार की सामग्री जो है वो हम दान करते हैं। ज्यादा कुछ ना हो तो सिर्फ सिंदूर और बिंदी भी हमें श्रृंगार की सामग्री में जरूर दान करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम व्रत का पारण करते हैं। पारण के लिए बहुत कुछ लोग जो है वो आटे के चावल का जो है वो भूरा बना के उससे पारण करते हैं। कुछ लोग जो है वो हलवा पूरी से व्रत का पारण करते हैं। तो देख लीजिएगा, पारण जो है अपनी सुविधा के हिसाब से हम कर सकते हैं, हलवा पूरी से भी हम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बताती चलूं, आप लोगों ने पूछा था कि दीदी क्या पहली बार हम व्रत कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, मैंने उसमें भी बताया था कि पहली बार जो है वो हम व्रत कर सकते हैं। इस पर कोई भी खरमास मलमास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पहली बार हम व्रत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि कोरा वस्त्र पहनकर ही हमें ये व्रत करना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोरे वस्त्र का ही हमें यूज करना है, ऐसा नहीं है। पहली बार जो लोग व्रत करेंगे उनको कोरा वस्त्र ही पहनना होता है, ठीक है। और दान में भी हमें वस्त्र दान जो है वो जरूर करना चाहिए, जो लोग पहली बार करते हैं। अगर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम साड़ी दान करें तो एक ब्लाउज का कपड़ा भी हमें दान जरूर करना चाहिए, लेकिन वस्त्र जो है वो जरूर दान करना चाहिए। और इसमें जो है पहली बार जो करेंगे उनके लिए साड़ी ब्लाउज पेटीकोट जो भी होता है, चूड़ी श्रृंगार की सामग्री, वो सभी चीजें नया ही चाहिए होता है पहली बार के लिए। दूसरी तीसरी बार जो है वो नया का कोई इसमें नियम नहीं होता है, ठीक है। और जो लोग भी अभी से करते हैं, मतलब पहले से करते आ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि चूड़ी वगैरह जो है वो हमें नई जरूर ले लेनी चाहिए। मतलब हरतालिका तीज के नाम पे, पूजा के नाम पे हमें सिंदूर चूड़ी बिंदी ये सभी चीजें जो है वो जरूर से ले लेनी चाहिए। कुछ न कुछ सामग्री हमें अपनी पूजा के लिए जरूर से ले लेनी चाहिए, ठीक है।
तो आशा करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि बताते बताते, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और आगे भी मैं वीडियो आप सभी के लिए डाल दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।